देखिए, पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एयरटेल पेमेंट बैंक में आप घर बैठे हुए किस तरीके से अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब जिन्होंने अकाउंट अपना यहाँ पे ओपन कर लिया था, आज के टाइम में उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको पर्सनल लोन की ज़रूरत होगी, तो उनको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से पर्सनल लोन भी आपको मिल सकता है। अगर आप पहले से सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं उनका, जो कि जीरो बैलेंस वाला है, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे बिना इनकम प्रूफ प्री अप्रूव्ड बेसिस पे भी लोन दे दिया जाता है। और यहाँ पे जो लोन मिलता है ना, मैक्सिमम 9 लाख रुपए मिलता है। 9 लाख ना सही, लेकिन 1.5 लाख रुपए का, 4.5 लाख रुपए का हमारे 2 अकाउंटों पे अप्रूवल आया हुआ है। एक अकाउंट है, उस पर कोई अप्रूवल अभी तक नहीं आया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में चलिए मैं आपको सारी जानकारी को शेयर करता हूँ। और अगर आपको अभी तक लोन का ऑफर नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि लोन का ऑफर आपको जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलिए सारी जानकारी शेयर करता हूँ लोन अप्लाई करने के बारे में। देखिए, लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होते ही सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। अब यहीं पर काफी लोगों को सबसे बड़ा डाउट होता है, भाई एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को यूज करने के लिए क्या हमारे पास एयरटेल की सिम होना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके पास किसी भी कंपनी की सिम हो, आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इवन जैसे कि अभी मैं अपने बारे में बात करूं, मेरे पास जियो की सिम है। मैंने अपना यहाँ पे जियो का नंबर एंटर कर दिया है। अब जो भी नंबर आप डालोगे उस पर एक ओटीपी आएगा। अगर आपके मोबाइल में सिम है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड कर लेगा और आपसे यहाँ पे अलाउ की परमिशन मांगी। जैसे आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे ना, तो अब आपके सामने इनका मेन इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहीं से जाकर के हमें लोन के लिए अप्लाई करना है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल बनता है, अगर हमें लोन के लिए अप्लाई करना तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिलेगा? जैसा कि अभी यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। आप इसको स्क्रॉल करके सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे और आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है भाई 9 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर भी एक बैनर देखने को मिल जाता है जहां पर आप 9 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बताऊंगा आपको सिंपल से मैनेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखेंगे एयरटेल फाइनेंस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनल लोन का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, जो ये बताते हैं, कहते हैं भाई 12.75%, यानी कि लगभग 13% से स्टार्टिंग हो जाएगा और करीब 15 से 20% में आपको लोन मिल जाता है। अब कितने परसेंट में हमें लोन मिलेगा ये आप चलिए आगे वीडियो में देखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर कर लीजिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये लिमिट आपकी कम और ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल मान लो मुझे यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करना, मैंने 5 लाख रुपए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे टर्म कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे सारी चीजें बड़े ध्यान से फिलअप करनी है। जो आपको अपना नाम इंटर करना है, आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग इंटर कर देना है। आपकी जो भी मंथली इनकम होगी आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि आप एक सैलरी पर्सन है फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर कहीं पर नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके कोई दुकान, कोई शॉप वगैरह, कोई बिजनेस करते हो, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर कोई हाउस वाइफ है या फिर किसी तरह के कोई स्टूडेंट है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके बाद जो भी आपकी इनकम है वो आपको किस तरीके से मिलती है, यानी कि आपके बैंक में आती है, फिर आपको यहाँ पे कैश के थ्रू मिलती है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कई बार होता है कि अगर आपने यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिया, उसमें इनकम का कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। कहने के लिए आप चाहे 50,000 रुपए बोलो, मिलने के लिए शायद आपको 5,000 रुपए मिल रहा हो, उस कंडीशन में कई बार लोन आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। फिलहाल हमारी इनकम बैंक अकाउंट में आती है, हमने सिंपल से बैंक पे क्लिक कर लिया, नीचे आकर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया के पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे, नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अभी तक आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर शेयर करा हुआ उसके बिहाफ पे अब आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको बैक नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। यानी मैक्सिमम 116-17 यानी कि करीब करीब 2 मिनट के आसपास आपको वेट करना पड़ सकता है, तो मैक्सिमम टाइम होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। फाइनली देखेंगे अब हमें यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा दिया गया है। मेरे केस में देखेंगे 4,50,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है और यहाँ पे कम से कम हम 30,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो भी हमें लिमिट दी जा रही है उस लिमिट को ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 2-4-5-10,000 रुपए का लोन लेना हो तो मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊँ, कम से मुझे 30,000 रुपए लोन तो लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे 4,50,000 रुपए पूरे लोन अमाउंट को लेना है तो अगले 42 महीनों तक का मुझे टाइम दिया जाता है। अगर मैं 42 महीने के लिए इस लोन को लेता हूँ तो 14,118 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.25%, यानी कि 16-17% अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो भाई इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शायद बैंक आपको इतने सस्ते लोन दे सकते नहीं, तो एप्लीकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप इस लोन को कम समय के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके कम समय के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए अगर 4,50,000 रुपए का लोन मैं अगर 42 महीने के लिए लेता हूँ तो ये लोन मुझे कितना महंगा पड़ेगा एक बार वो भी समझ लेते हैं। इस पे जो प्रोसेसिंग फीस
फीस लगाई जा रही है और जीएसटी मिला करके देखेंगे 20,975 मुझे देने पड़ेंगे। टोटल लोन अमाउंट हमारा 4,50,000 रुपये का होता है। ईएमआई मैंने आपको बता दिया, ट्यूनर टाइम मैंने 42 महीने का सेलेक्ट कर रखा है। इस तरीके से जो 42 महीने के बाद यानी 42 महीने जो उनको टोटल पैसा देंगे हम, वो देंगे यहाँ पे 5,92,994 रुपये। ओवरऑल हम बात करें तो भाई हमारे अकाउंट में जो पैसा आएगा 4,29,026 रुपये आएगा। लगभग ये लोन हमें 1,63,000 रुपये महंगा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखो, अगर यही लोन आप कम समय के लिए लेते हो और लोन अमाउंट भी आपका कम होता है तो ये इंटरेस्ट आपका काफी कम देखने को मिलता है। जैसा अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको एग्जांपल सा समझाना चाहूंगा। वैसे मुझे यहाँ पर लोन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कई सारे बैंकों से लोन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लोन लेकर के कंप्लीट प्रोसेस पूरा करके ही दिखाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लोन कम से कम लेना है तो मैं 30,000 रुपये ले सकता हूँ। मैं 30,000 रुपये को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर देखेंगे 15 महीने और 18 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर मैं इस लोन को अगले 18 महीने के लिए लेने वाला हूँ तो 1,398 रुपये मात्र मुझे यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। 30,000 रुपये का लोन रहेगा तो 28,602 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 1,889 रुपये पर मंथ की यहाँ पे मेरी ईएमआई बनेगी। 18 महीने मैंने टाइम सेलेक्ट कर रखा है। 34,000 रुपये हम इनको टोटल पैसा वापस करेंगे 18 महीने में। करीब ये लोन मेरे को यहाँ पे 6,000 रुपये महंगा पड़ेगा। फिलहाल अगर हमें इस लोन अमाउंट को लेना है तो हम सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे और अब हमें यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, कैप्चर एंटर कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपको बॉक्स पे टिक कर देना है, नीचे आ जाएंगे, सिंपल सा अलाउ पे क्लिक कर देना है और सक्सेसफुली देखेंगे आपका आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी वेरिफिकेशन करना है, एक सेल्फी को अपलोड कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है भाई जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है क्या वही आपका करंट एड्रेस है। अगर करंट एड्रेस तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका करंट एड्रेस नहीं है तो आप अपना करंट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस टू ई मैंडेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको ये बताना है कि भाई आप जो भी एड्रेस करंट टाइम का बता रहे हो इस एड्रेस पे कितने सालों से रहते हो या कितने महीनों से रहते हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और इस एड्रेस के आप ओनर हो या फिर रेंट पे रहते हो आप उसको यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद जैसे प्रोसेस टू ई मैंडेट पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि भाई आपके पास जो भी अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है। इसके बाद अकाउंट नंबर डालें, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, आपके बैंक के पासबुक में जो भी नाम होगा नाम एंटर करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब अपने इस अकाउंट से ई मैंडेट और अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक डेबिट कार्ड का, दूसरा नेट बैंकिंग का। अगर नेट बैंकिंग है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल से अपना डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे और डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, एक ओटीपी डाल देंगे, ई मैंडेट आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बैंक की डिटेल आपने यहाँ पे एंटर कर रखा है इसी बैंक अकाउंट आपके इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया कि एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से आप पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सबसे मजे वाली बात यह है अगर पहले से अकाउंट है तो लोन मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, और अगर आपका अकाउंट पहले से है लेकिन अभी तक आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाए, आपका लोन का ऑफर नहीं आया, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक को रेगुलर बेसिस पे यूज करिए, डेली ट्रांजेक्शन करिए, आपको थोड़े समय के बाद लोन का ऑफर आ भी जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक में क्रेडिट स्कोर चेक करने का भी ऑप्शन होता है, अगर आपने एक बार चेक कर लिया तो क्रेडिट स्कोर के बिहाफ पे भी बहुत जल्दी लोन का ऑफर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो बजाज फिनसर्व से भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी लोन की लिमिट काफी अच्छी खासी मिल जाती है, 50,000 रुपए से लेकर के लाख 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाती है। बजाज से भी लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको छोटे मोटे लोन की जरूरत है वो भी केवाईसी बेसिस पे जरूरत है तो उस कंडीशन के लिए मैं आपको अपने दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट करिएगा। उस पर सारी की सारी वीडियो आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही देखने के लिए मिल जाती है जहां पर केवाईसी बेसिस पे लोन दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।